जय हिंद साथियों। आज की चर्चा की शुरुआत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से करनी पड़ रही है। श्रीलंका के आम नागरिकों में भारी विरोध है सत्ता के प्रति। लंका के लोगों की नाराजगी वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद के प्रति है। नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि राष्ट्रपति तक का घर जला दिया गया। एक सांसद ने 20 लोगों के गुस्से से बचने के लिए खुद को गोली मार दी। सेना तक उनकी रक्षा नहीं कर सकी। राष्ट्रपति भागकर नौसैनिक देश में शरण लिए हुए 50 से अधिक सांसद मंत्री के घर को जला दिया। आप यह सोच रहे होंगे कि यह चर्चा आज क्यों? यह तो सुबह से टीवी चैनलों पर चल रही है। हम भारतवासियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको आज मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद यह फैसला करें। सही लगे तो इसे लाइक जरूर करें। सही और गलत का फैसला आप सोच समझकर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं। यह ग्राफ भारत के कुल मतदाताओं का, कुल वोटरों का ग्राफ है। जो सबसे ऊपर हरे रंग की लाइन है वह कुल मतदाता है। जो दूसरी लाइन है वह है वोटर्स, जो घर से निकलकर ईवीएम का बटन दबाया। और तीसरा जो केसरिया कलर का है वह है भाजपा का। इतने मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया। और जो चौथी लाइन है वह है कांग्रेस की। इन मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया। अब आप कहेंगे कहां बात लंका से शुरू की और अब भारत के इलेक्टोरल वोट बिहेवियर दिखा रहे हैं। इसका क्या लेना देना है भारत से? जी हां, लेना देना है, और इतना ज्यादा लेना देना है जिसका अंदाजा आपको अभी लग जाएगा। भगवान से या आप उनसे यह प्रार्थना जरूर करेंगे कि हे भगवान, हमारी स्थिति लंकावरी ना हो जाए, क्योंकि देश उसी तरफ बढ़ रहा है। आप फिर से इस ग्राफ को गौर से देखिए। 2009 में कुल मतदाता 71 करोड़ 70 लाख थे, जो 2014 में 83 करोड़ 41 लाख हुए और 2019 में 91 करोड़ 5 लाख हो गए। उसी प्रकार 2009 में 41 करोड़ 72 लाख लोगों ने ईवीएम का बटन दबाया, जो 2014 में बढ़कर 55 करोड़ 38 लाख और 2019 में 61 करोड़ 31 लाख हो गए। अब बात भाजपा की करेंगे। जो 2009 में 7 करोड़ 84 लाख था वह 17 करोड़ 17 लाख हुआ और जो 2019 में 22 करोड़ 91 लाख हो गया। यानी 2009-2014 में नए मतदाता बढ़े वह लगभग 11 करोड़ 70 लाख। वोट बढ़े 2009-2014 में लगभग 13 करोड़ 50 लाख वोटर्स बढ़े और भाजपा के नए वोटरों का वोट बढ़ गया। वह है लगभग 8 करोड़, यानी कि लगभग 61% नए मतदाताओं ने वोट दिया भाजपा को। यानी नवयुवक नवयुवतियों ने, अधिकांश लोगों ने भाजपा को वोट दिया। उसी प्रकार 2014-2019 में लगभग 8 करोड़ मतदाता बढ़े, 5 करोड़ वोटर बढ़े और भाजपा का वोट बढ़ा 17 करोड़ 17 लाख से 22 करोड़ 91 लाख, यानी कि 5 करोड़ 75 लाख। आप यह भी कह सकते हैं कि जितने बड़े, अधिकांश ने भाजपा को वोट दिया और ये सारे लोग नए वोटर्स हैं, युवा हैं और आप कह सकते हैं कि देश का भविष्य है। इसको आपको दिखाने का एक कारण था कि आप यह जान लें कि किस प्रकार से अचानक भाजपा का वोट बढ़ा और युवा वर्ग का ज्यादा मत भाजपा को प्राप्त हुआ। एक कारण और है यह ग्राफ दिखाने का। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनसंघ हिंदू महासभा को 1951 में 32 लाख मत प्राप्त हुए। क्यों? जबकि बंटवारे के समय हुए दोनों तरफ के नरसंहार से हिंदू मुस्लिम में नफरत चरम पर थी, फिर भी लोगों ने उनको वोट दिया। नेहरू जी ने ऐसा क्या किया कि लोग नफरत भूलकर गांधी की हत्या के बाद भी लोगों ने उन पर क्यों भरोसा किया? सिर्फ इसलिए कि नेहरू भारत के उस समय के बच्चों के आंखों से भविष्य देखकर प्यारा हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। अफसोस, आज उसी गांधी को शौचालय के ऊपर बड़ी चालाकी से लगा दिया गया। नेहरू ने जिनकी आंखों से सपने देखे थे उन सभी लोगों की आंखें या तो दुनिया में नहीं है या जो थोड़ी बहुत बचे हैं उनकी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद विचार कीजिएगा। क्यों? प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, लंका में ऐसा क्या हुआ कि अभी तक दंगे हो रहे हैं? यह स्थिति भयावह है। हम पहले प्रश्न पर आते हैं। युवा वर्ग क्यों भाजपा की तरफ गया? 2004 से 2014 तक कांग्रेस का शासन था, परंतु आप याद कीजिए कि भाजपा 70 साल के शासनकाल को नरक जैसा बताया। साथ में यह भी कि यह सब कांग्रेस की वजह से हुआ। हमारे युवा वर्ग के जहन में यह बैठाया कि आपका वर्तमान नरक है और उसमें से एक निराशा की भावना जागृत की। फिर उन्हें भविष्य के सपने दिखाए, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ाकर वोट लिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जितने भी वादे 2013 और 2014 में मोदी जी ने किए, आप सभी को पता है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। अभी हालात
क्या है? 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली प्रति साल। हाँ, 45 करोड़ लोग और बेरोजगार हो गए। पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हुआ आप सभी जानते हैं। महंगाई कितनी कम हुई आप सभी जानते हैं। कोरोना में कितने मरे यह भी आपको अच्छी तरह पता है। हमने अच्छे भविष्य की अपेक्षा से वोट देकर अपना प्रधानमंत्री चुना था, सांसद नहीं। पर क्या हुआ? आज 80 करोड़ लोग सरकारी अनुदान पर खाना खा रहे हैं, जो आजादी के बाद या पहले देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। सोचिए, सरकार जब खाना या अनाज मुफ्त में नहीं दे पाएगी, क्योंकि सब कुछ बेचकर कब तक घर का मालिक परिवार को खाना खिला सकता है। कर्ज भी देश पर बढ़ता जा रहा है, कब तक भारत को कर्ज मिलता रहेगा। अगर 80 करोड़ जनता भूख से बिलक बिलक कर रोडों पर आएगी, तो क्या लंका जैसी हालत हमारी नहीं हो जाएगी? अगर 45 करोड़ बेरोजगार सड़क पर उनके झूठे वादों के विरोध में उतर आए, तो सांसद और नेता की स्थिति लंका जैसी नहीं हो जाएगी। परंतु बड़ी चालाक है ये आज के शासक। 2013-14 में वर्तमान को बुरा बताकर भविष्य के सपने दिखाकर वोट लिए और अब हमें अतीत में ले जाकर हमसे वोट लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे भविष्य की उन्हें कोई चिंता नहीं है। हमें 1191 के बाद से अंग्रेजों के आने से पहले के कालखंड में ले जाकर धर्म के नाम पर भेदभाव नफरत में जीने को मजबूर कर रहे हैं और हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। कभी खिलजी, कभी गजनी, कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी अकबर, यानी हम मुगल काल में जीने को मजबूर हैं। परंतु युवा वर्ग अगर 2014 से 2022-23 में जब आएगा, तब आपको हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि लंका में आज राष्ट्रपति का घर क्यों जलाया गया, सांसद ने खुदकुशी क्यों की। हमने अपने पहले वाले वीडियो में विस्तार से इनके तरीकों को बताया है। आशा है आज का युवा वर्ग इस कुचक्र को समझेगा और लंका वाली परिस्थिति अपने प्यारे देश में नहीं आने देगा। अतीत से निकलकर भविष्य को ढूंढकर अपने उज्जवल भविष्य की योजनाओं में लग जाएं। जय हिंद।